और हाउस अरेस्ट किसको करना चाहिए था? जिन्होंने तलवारें लहराई। हाउस अरेस्ट किसको करना चाहिए था? जिन्होंने बुलडोजर चलाए, जिन्होंने टायर फेंके। टायर की बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सरकार की गाड़ी का पहिया है वो पंक्चर हो चुका है और जब टायर खराब हो चुके हैं तो फेंके जा रहे हैं। अब ये सरकार की गाड़ी का पहिया चलने वाला नहीं है, ये इसी बात का प्रतीक था ये जो टायर फेंके गए हैं। कि अब अखिलेश यादव तो थोड़ा सा हिचक रहे हैं कहने में, लेकिन मैं साफ तौर पर बता दूं कि सरकार की गाड़ी के पहिए पंक्चर हो चुके हैं, इसलिए उनके टायर निकाल निकाल कर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी काम के बचे नहीं। ना तो वो रोजगार दे पा रहे हैं, जो सरकार की गाड़ी के पहिए हैं वो थम गए हैं, ना तो वो रोजगार दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य सेवाएं सही कर पा रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें तो छोड़ दीजिए, लोगों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। और लोग जो कि सांसद के सदस्य हैं, जो कि संसद में गए हुए सदस्य हैं, सांसद हैं, उनकी सुरक्षा तक नहीं हो पा रही है। वो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अगर संसद में, इस देश के न्याय के मंदिर, जब आप एक सांसद की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम लोगों की क्या रक्षा कर पाएंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी जी। धन्यवाद साहब। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने आज हुई सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के साथ कार्यकर्ता बैठक को लेकर पार्टी के निर्णय की और कई बड़े राजनीतिक संदेश दिए हैं। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर और उनके साथियों को लेकर अखिलेश ने कहा है कि महेंद्र राजभर और उनके सभी साथियों का स्वागत करता हूं, उनकी जो भी राय है उस पर मिलकर काम करेंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि इनकी पार्टी ने सुहेलदेव की प्रतिमा लखनऊ में मुख्य जगह पर लगाने की मांग की है, जिसे हमने कहा है कि जब सरकार में आएंगे तो रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि लखनऊ में सुहेलदेव की प्रतिमा रिवर फ्रंट पर लगेगी और वह सोने या अष्ट धातु की तलवार लिए होंगे। उन्होंने कहा है कि इनका संगठन 2024 की तरह 2027 में भी हमारे साथ होगा। वहीं अम्बेडकर तस्वीर विवाद वाले मामले में SC/ST आयोग की चिट्ठी पर अखिलेश यादव ने कहा है कि कार्रवाई हो। सपा चीफ ने आगे कहा है कि आज गरीबों वंचितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि जैसे पहले फोन करने पर पुलिस और एम्बुलेंस आती थी, वैसे ही हमारी सरकार में अफसर खुद आकर न्याय दिलाएंगे। इसके साथ ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन की नजरबंदी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा है कि हमें भी हाउस अरेस्ट कर लीजिए। सुना है जो टायर फेंका गया वो बुलडोजर का टायर था। उन्होंने कहा कि ये सीधी कानून व्यवस्था की चुनौती है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर शो को लेकर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा है कि रात और दिन में फर्क क्या है, लाइट लगा दो, रात में भी उतर जाएंगे। मतलब अगर हाईवे अच्छा है और उसमें अगर लाइट लगा दोगे तो रात में भी प्लेन उतर सकते हैं, लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, यह सपा का विजन था। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती द्वारा रोजाना हो रही पोस्ट पर बिना नाम लेते हुए कहा है कि जो भी साथ आना चाहे आ सकता है। बहन जी के सावधान रहने की पोस्ट पर अखिलेश यादव ने कहा है कि राय ठीक है, भाजपा से सावधान रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने यूपी में मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर बीजेपी को घेरते हुए तलवार चलाने वालों पर कोई एक्शन नहीं और अब तो पीड़ितों से मिलने पर भी रोक हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। आज सबसे ज्यादा अवैध निर्माण और रजिस्ट्रियां भाजपा नेताओं की है। उन्होंने दावा किया है कि पीडीए ने सांप्रदायिक राजनीति खत्म की है, इसी से भाजपा घबरा गई है। सादाब रिजवी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जिन पे वो सेना कार्रवाई कर रही थी, कौन सी सेना? करनी सेना। बिल्कुल। उन नेताजी को, रामजीलाल सुमन को नजरबंद कर दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। तो अखिलेश यादव ने उसका भी जिक्र किया है। अखिलेश यादव ने और कई सारे निशाने साधे हैं। सादाब रिजवी, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त तो वो वक्त चल रहा है कि कातिल को खुद जिसे सजा होनी चाहिए थी, कातिल को सजा नहीं हो रही है। मकतूल चीख चीख के कह रहा है कि कत्ल हुआ है, लेकिन फिर भी कातिल को सजा नहीं हो रही है। और हाउस अरेस्ट किसको करना चाहिए था? जिन्होंने तलवारें लहराई। हाउस अरेस्ट किसको करना चाहिए था? जिन्होंने बुलडोजर चलाए, जिन्होंने टायर फेंके।
टायर की बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सरकार की गाड़ी का पहिया है वो पंक्चर हो चुका है और जब टायर खराब हो चुके हैं तो फेंके जा रहे हैं। अच्छा। अब ये सरकार की गाड़ी का पहिया चलने वाला नहीं है, ये इसी बात का प्रतीक था ये जो टायर फेंके गए हैं। कि अब अखिलेश यादव तो थोड़ा सा हिचक रहे हैं कहने में, लेकिन मैं साफ तौर पर बता दूं कि सरकार की गाड़ी के पहिए पंक्चर हो चुके हैं, इसलिए उनके टायर निकाल निकाल कर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि वो अब किसी काम के बचे नहीं है। ना तो वो रोजगार दे पा रहे हैं, जो सरकार की गाड़ी के पहिए हैं वो थम गए हैं, ना तो वो रोजगार दे पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य सेवाएं सही कर पा रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, लोगों की सुरक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। और लोग जो कि सांसद के सदस्य हैं, जो कि संसद में गए हुए सदस्य हैं, सांसद हैं, उनकी सुरक्षा तक नहीं हो पा रही है। वो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अगर संसद में इस देश के न्याय के मंदिर जब में आप एक सांसद की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और आम उनकी लोगों की क्या देखा? रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आम लोगों की क्या रक्षा कर पाएंगे? बिल्कुल। सीधा सीधा सवाल तो आम जनमानस तो ये सब चीजें देखकर बिल्कुल एकदम अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि जब एक संसद के सदस्य की सुरक्षा प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है, इसका मतलब यह है कि उसकी गाड़ी के पहिए पंक्चर हो चुके हैं और सरकार की गाड़ी अब आगे चलने वाली नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी या मायावती का हाथी दौड़ेगा। अब कोई भी दौड़े, कोई भी चले, लेकिन ये तो पक्का हो चुका है कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, कमल का फूल बड़ी बिल्कुल बहुत बड़ी भूल लोगों को नजर आ रही है। और सबसे बड़ी भूल इसलिए नजर आ रही है कि जिस तरीके से हाउस अरेस्ट करने का काम जो अराजक तत्व वाली सेनाएं हैं उन पर करना चाहिए था, जो कार्रवाई अराजक तत्व फैलाने वाली जो लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं, संगठन हैं, जो सेनाएं हैं, उन पर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन कार्रवाई के बदले उल्टा हाउस अरेस्ट किसका किया जा रहा है? जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं। जो पीड़ित है, पीड़ित को तो सजा मिल रही है, और जो प्रताड़ना करने वाले लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो हाहाकार मचा रहे हैं। जो बचा कुचा रहा सहा उनका काम है वो आईटी सेल के माध्यम से जो उनके समर्थक पार्टियां हैं वो पूरा कर रही हैं। अभी आप देखिए कि एक शहीद की बीवी अगर वो शांति की बात कर रही तो उसी के ऊपर चढ़ गए, और इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां उनको लोग दे रहे हैं। और ये करनी सेना और इस तरीके की जो सेना के जो पिट्ठू हैं, जो किराए के और भाड़े के टट्टू हैं, वो एक शहीद की पत्नी को, विधवा को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी अभद्र अभद्र गालियां दे रहे हैं। कहाँ चली गई साइबर एक्ट की धाराएं? कहाँ चला गया हमारे देश का संविधान? कहाँ चली गई अभिव्यक्ति की आजादी? क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है कि एक शहीद की बेवा को, एक शहीद की विधवा को आप सरेआम गालियां दें? सार्वजनिक जो प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक जो मंच है सोशल मीडिया, उस पर आप उल्टी सीधी बातें कहें, गंदी गंदी गालियां दें। सिर्फ उसका दोष क्या है कि उसने अपने पति को इस देश के लिए शहीद करा दिया। वो एक शहीद की बेवा, शहीद की विधवा, और उसको ये आईटी सेल के चिंटू और ये सेनाओं के भाड़े के टट्टू गालियां दे रहे हैं, और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। इसका मतलब साफ है कि ये सब भाड़े के टट्टू रखे हुए सरकार के ही है। भाड़े के टट्टू रखे हुए सरकार के हैं, जो एक सेना की विधवा को, जिसने अपने शहीद पति को अपने आंख, बिल्कुल सेना के लोग असली सेना की जो विधवा है उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा है, और नफरती चिंटू उनके लिए दो पैसे के ट्रोलर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। बाग जी, इस बात का अंदाजा तो आप ये लगा सकते हैं कि जो असली सेना के जवान की विधवा है उसे फर्जी सेना के चिंटू गालियां दे रहे हैं, और सरकार और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा है। तो इस बात का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि आखिर इस देश के अंदर असली सेना की ज्यादा का सम्मान है या फिर अर्जी फर्जी ऐरा गैरा टचपूंजी सेनाओं का ज्यादा सम्मान है। अब आप कमेंट के माध्यम से राय रख सकते हैं कि असली सेना का वर्चस्व है या ये फर्जी सेनाएं आजकल छाई हुई हैं, और सरकार कहीं फर्जी सेनाओं का ही पक्ष तो नहीं ले रही। कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।